नमस्कार दोस्तों। धर्म एवं अध्यात्म में एक नया विचार। कई बार हमने अध्यात्म के क्षेत्र में साक्षी भाव, दृष्टा ऐसे शब्द हमने कई बार सुने हैं, लेकिन ये साक्षी भाव है क्या? कई बार विपश्यना में जाओ, वहाँ पर साधना करो, साधना और ज्ञान के मार्ग में ये शब्द हमेशा के लिए प्रयोग होते रहता है। श्री त्र्यंबकेश्वर चैतन्य जी महाराज जो हैं, उनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा सा विवरण किया था। कहते हैं कि साक्षी भाव, दृष्टा भाव और विपश्यना ये तीनों समानार्थक शब्द हैं, परंतु है बहुत गहरे। लिखने, पढ़ने अथवा बोलने में जितने आसान है, जीवन के व्यावहारिक धरातल पर उतारने में उतने ही कठिन है। साक्षी भाव पर केवल चर्चा ही नहीं करना, केवल विचार ही नहीं करना, ये शब्द व्यापार मात्र नहीं, यह उहापोह का, तर्क वितर्क का शाब्दिक व्यायाम नहीं, अपितु जीवन जीने की कला का उत्कृष्टमय राजपथ है। इस राजमार्ग पर चलने वाले को कभी पराभव हो नहीं सकता, चलने वाला कभी पराभव नहीं हो सकता। जिस प्रकार कोई समझदार, गंभीर, सत्यदृष्टा व्यक्ति सागर की ऊपरी सतह पर अटखेलियाँ करती, उठती, गिरती, उत्पन्न होती, मरती, किनारे पर दूर तक फैलती, सिमटती लहरों को देखकर शांत रहता है, उनके बढ़ने से खुश नहीं होता और लहरों के घटने या मिटने से दुखी नहीं होता, क्योंकि वह जानता है कि लहरें काल्पनिक हैं तथा जल वास्तविक है। जब लहरें ही है ही नहीं, तब उनके जन्म अथवा मृत्यु का, उत्थान तथा पतन का, उन्नति तथा अवनति का, घटने अथवा बढ़ने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। बुदबुद, फेन, तरंग ये सब कुछ जल ही है, जल में ही भासित है, इनका आधार जल ही है। जल न हो तो न तरंगे, न बुदबुदे, न फैन, कुछ भी नहीं होगा। तब कोई समझदार व्यक्ति तरंगों के प्रीति मिलन अथवा तरंगों की टकराहट को सच्चा कैसे मान सकता है? वह तो इस खेलने को जी भरकर निहारता हुआ जल की विविध क्रिया प्रतिक्रियाओं को, नाम रूपों के प्रपंच को मनोरंजन का साधन मानकर निःशब्द आनंद में ही रहेगा। अचानक कोई छोटे बच्चे लड़ते झगड़ते उस व्यक्ति के पास आकर शिकायत करें कि श्रीमान, एक लहर ने दूसरी लहर को पीट दिया, आप उनका झगड़ा मिटाओ। पूरे सागर में जरा सी बात पर भगदड़ मची है, लहरें एक दूसरे के पीछे भागकर उठा पटक कर रही है, प्लीज़ आप इनका विवाद दूर कराकर समझौता कराओ। आप ही सोचो, वह सुभद्र व्यक्ति बच्चों की बातें सुनकर क्या करेगा? झट से उठकर लहरों को समझाने दौड़ेगा क्या? बच्चों का मन रखने की वो शांति से 2-4 कदम सागर की ओर चलेगा? हो सकता है बच्चों को देखकर भी जी भर के हंसेगा, केवल देखेगा, मुस्कुराएगा और शांत हो जाएगा। या तो फिर बच्चों को उपदेश देकर इसका रहस्य बताएगा। ये भी हो सकता है उनसे कहेगा कि बिना बोले चुपचाप इस खेल को सिर्फ देखो, देखो और देखो। और बालक यदि साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से उन लहरों को देखने लगेंगे तो उनकी समझ में सच आ जाएगा। अपनी नादानी पर हंसी आएगी, प्रश्नों की निरर्थकता स्वतः सिद्ध हो जाएगी। सचमुच ये सब जगत का प्रपंच मात्र है। जीवन मरण, उत्थान पतन, उन्नति अवनति, संयोग वियोग, हार जीत, मान अपमान, सफलता असफलता, लाभ हानि, मित्र शत्रु, सुख दुख, धूप छाँव, दिन रात, नरक स्वर्ग, अनुकूलता प्रतिकूलता, सब कुछ जल में उठी लहरों के खेल जैसा ही है। इन सब का आधार एकमात्र चिन्मय ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ही यह सकल प्रपंच भासित हो रहा है। ब्रह्म ही इसका आधार है। ब्रह्म के आश्रय के बिना यह कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार जल के बिना लहर, बुदबुद, फैन, तरंगे नहीं हो सकती, ठीक वैसे ही ब्रह्म सत्ता के आश्रय के बिना
विविध नाम रूपात्मक यह जगत स्वरूप में भी संभव नहीं। जब जगत है ही नहीं, तब इससे मिलने वाले सुख दुख से हम हर्ष अथवा शोक को सत्य मानकर मुस्कुराते रोते क्यों हैं? यही समझना है, इसी को सिर्फ देखना है। तमाशा देखो, तमाशा बनो मत। तमाशा खुद न बन जाना, तमाशा देखने वालों है। दृष्टा बनो, दृश्य नहीं। आप जितना अधिक दृष्टा भाव को परिपुष्ट कर जीवन में उतारोगे, उतना ही जीवन की उलझनें सुलझती चली जाएगी। हम विषम से विषम परिस्थिति में भी शांत संयत रह सकेंगे। तो प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे अचानक सुख दुख के लबालब इस जगत को काल्पनिक कह सकते हैं? जबकि चोट लगती है तो दर्द होता है, भूख प्यास का भी एहसास होता है, मुस्कुराहट भी होती है, अश्रु प्रवाह भी इसी जगत की यथार्थता का प्रमाण भी देते हैं। तो दोस्तों भाई, ये सब सारी जितनी घटनाएं हैं तो सपने में भी घटती हैं। वहाँ भी भूख प्यास, रोना हंसना, जीना मरना देखा जाता है, परंतु केवल तब तक ही है जब तक कि आँख नहीं खुलती। जगते ही सपनों का संसार खत्म हो जाता है। ठीक वैसे ही जब तक मोह माया की निंद्रा में जीव फंसा है, तभी तक यह जगत सच्चा सा लगता है। जैसे ही किसी संत की कृपा से ज्ञान द्वारा मोहाज्ञान निंद्रा खत्म होगी, यह जगत का तमाशा भी खत्म हो जाएगा। परंतु ये होगा केवल साक्षी भाव से, दृष्टा भाव की साधना से। तो दृष्टा भाव की साधना है क्या? सर्वप्रथम एकांत, शांत, स्वच्छ स्थान पर सुखासन अथवा पद्मासन में बैठकर नेत्र बंद करके सहजता से गहरी सांस लें। श्वास की आवाज भी न होनी चाहिए। तदनंतर पूरे संसार से मन हटाकर केवल खुद को, अपने शरीर को ही देखें। यह शरीर कैसा है, क्यों है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, कब से है, कब तक रहेगा, शरीर से पहले ये क्या था, शरीर के बाद क्या रहेगा, इस शरीर में है क्या, क्या मैं शरीर हूँ और शरीर से भिन्न हूँ? यदि शरीर और मैं एक हैं तो यह शरीर क्यों बदला, मैं क्यों नहीं बदला? बचपन, जवानी, बूढ़ापा ये शरीर के धर्म है या आत्मा के? ये उम्र किसकी हुई, ये जवानी, ये बचपन, ये बदला किसका? यदि मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ तो चोट लगती शरीर को है, फिर क्यों रोता है, कौन रोता है? गंभीरता से इन प्रश्नों पर विचार करना, घबराना नहीं कि कितने सारे प्रश्न हैं, इनका उत्तर मैं नहीं जानता। आप शांत भाव से चिंतन करो, उत्तर खुद ही अंदर से आते जाएंगे। अब अग्रिम क्रम में अपने श्वासों को ही देखना है। श्वास कहाँ से उठा, कहाँ तक जा रहा है? नाभि देश तक हमारा श्वास जाकर पूरे शरीर की नकारात्मक ऊर्जा को नाक के रास्ते से बाहर निकलता रहता है तथा सकारात्मक स्वच्छ वायु को पुनः अंदर भर रहा है। नाड़ी शोधन के साथ श्वास प्रश्वास की यह क्रिया चल रही है, इसको देखना है। श्वास आ जा रही है, मानो लहर सागर के ऊपर उठ रही है, गिर रही है। शरीर को देखो, श्वास को देखो, इंद्रियों को, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को सूक्ष्म दृष्टि से देखो। जब आपको काम का वेग आ रहा हो तब स्वयं को देखो, यह काम रूपी तूफान कहाँ से आ रहा है। जब आपको क्रोध आए तब अपना अनुशीलन करो, यह क्रोध कहाँ से आया, क्यों आया, क्या करने आया। लोभ, मोह, द्रुणा, प्रेम आदि इन अवस्थाओं को सावधानी से देखो, ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। क्रोध से भरे हुए किसी इंसान को गौर से देखो, कैसा लग रहा है। सोचो ये परेशान क्यों है, इसकी आंखें लाल, होठ फड़फड़ा रहे हैं, शरीर कांप रहा है, आवाज विषैली, कर्कश, भद्दी, गंदी हो रही है।
शब्द अंगारे जैसे बरस रहे हैं। क्रोधावस्था की इस कुरूपता को हमें अपने जीवन में नहीं आने देना है। दृष्टा भाव की साधना का आशय है उसको खोजना, जो जगते समय भी देख रहा है, सपना देखते समय भी देख रहा है तथा सोने के समय भी देख ही रहा है। दृष्टा समझ में आ गया तो संसार का कोई झमेला क्लेश रहेगा ही नहीं। सिर्फ दृष्टा बन के पूरे क्रम को, पूरी घटना को, पूरी परिस्थिति को आप सिर्फ देखते रहो, दृष्टा बनो। एक बार राजा जनक ने एक विचित्र सपना देखा। वे सपने में भूख से व्याकुल भिखारी के वेश में लोगों से रोटी मांग रहे हैं। लोग उनको तिरस्कार की नज़र से देखते हैं, अपशब्द बोलते हैं, सलाह तो देते हैं, परंतु सहायता करने के लिए आगे कोई भी नहीं आता। अचानक राजा जनक की नींद खुल गई। वे जगने पर देखते हैं कि मैं तो राजमहल में हूँ, मैं तो राजा हूँ, मुझको भूख भी लगी नहीं, भीख मांगने का तो प्रश्न ही नहीं बनता। साधारण इंसान होता तो स्वप्नगत दृश्य को, दुख को हंसी में उड़ाकर भूल जाता, परंतु राजा जनक चिंतित हो उठे। गंभीर होकर विचार करने लगे, यदि सपना झूठा था तो घटित क्यों हुआ? क्या मेरे मन में अभी भी संसार की भूख शेष है? क्या मैं अब भी एक भिखारी ही हूं? मैं राजा हूं या भिखारी? भिखारीपन का सपना सच था या राजपन का यह दृश्य सच है? बस राजा का मन बेचैन हो गया। वह सच था कि ये सच है। राजसभा में आते ही राज पंडितों के सन्मुख राजा ने पहली नुमा प्रश्न रख दिया, महाराज वह सच था या यह सच है? कोई उत्तर न दे सका। लोग समझ ही न पाए कि मामला क्या है। उसी वक्त अष्टावक्र जी महाराज पधारे। राजा ने नमन किया और उसके पश्चात उनको भी यह प्रश्न कर दिया, गुरुदेव वह सच था कि ये सच है? जो स्वप्न में मैं भिखारी बना हुआ था वो सच है या अभी भी मैं जो राजा बन के बैठा हूं ये सच है? प्रश्न सुनते ही 8 अंगों से वक्र यानी कि टेढ़े ज्ञान वृद्ध अष्टावक्र जी ने प्रगाढ़ प्रीति के साथ राजा जनक को देर तक अपलक देखा, मानो राजा की आंखों के रास्ते से उनके दिल में उतरकर सब कुछ जान लेने की भावना उनके मन में हो, और सहसा मुस्कुराते हुए अद्वैत पथ पथिक वेदांत सिद्धांत कानन में पंचानन श्री अष्टावक्र जी महाराज बोले, हे राजन, न वह सच था न यह सच है। राजा को लगा कि बाबा ने बिना समझे उत्तर दे दिया, अतः कुछ बोलने को उत्सुक राजा के दृष्टि दर्पण में तैरते प्रश्नों को समझकर श्री अष्टावक्र जी महाराज पुनः बोले, राजन, जितना मिथ्या यानी कि कल्पित स्वप्न में भिखारी बनना है उतना ही मिथ्या जागृत में राजा बनना है। तुम न ही राजा हो न ही भिखारी, न पुरुष हो न स्त्री, न युवा हो न वृद्ध, न गोरे हो न काले। अरे राजन, तुम तो नित्य शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वरूप निर्मल आत्मा हो। राजा जनक ने विविध प्रश्न किए। अंत में महाराज अष्टावक्र बोले, राजन, जिसने सपना देखा वह कौन था, और जो अब तुमको राजा के रूप में देख रहा है वह कौन है? यदि यह शरीर राजा अथवा भिखारी है तो देखो, सपने में यह शरीर तो महल में था, विश्राम में था, सुंदर वस्त्र पहने हुए था, सुस्वादु दिव्य पदार्थों का भोग लगाने से पूर्ण तृप्त था, और अब स्वयं देख लो, तुम राजा हो कि रंक। जागृत में जो सजग हैं, सपने में भी जो सजग हैं, और जो जानने के बाद भी जो जग रहा है, सो जाने के बाद भी वो जग रहा है, वह साक्षी चेतन दृष्टा आत्मा तुम हो। दृश्य बदले, दिखने बदले, परंतु दृष्टा यानी कि देखने वाला नहीं बदला। जो बदलता है कभी है कभी नहीं, वह झूठा है। जो नहीं बदलता वही सच है, वही साक्षी है, वही दृष्टा है।
इसी साक्षी भाव दृष्टा भाव की साधना को ही विपश्यना भी कहते हैं। पश्य यानी कि देख, पश्यना यानी कि देखना, विवत्ता पश्यना यानी कि विशेष प्रकार से देखना। विशेषेण पश्यन्ति येन विधिना तस्यैव संज्ञा विपश्यना। शरीर प्राप्ति से पूर्व आत्मा शरीर नष्ट होने के अनंतर आत्मा शरीर के रहते भी आत्मा ही सत्य है, क्योंकि वही अपरिवर्तनीय है। जैसे घड़ा बनाने से पहले भी मिट्टी है, घड़ा फूटने के उपरांत भी मिट्टी ही है, और घड़े के रूप में भी मिट्टी है, खाली हमने उसको घड़े का नाम दिया है। नाम रूप बदले परंतु मिट्टी एक की एक ही रही। सोना पहले सोना ही था, सोने के जब कुछ आभूषण बने तब वो नाम बना आभूषण का, जब उसको पिघाल दोगे तो वापस वही सोने का सोना ही है। वैसे ही जब आपके जीवन में झंझावात आए, आपका प्रिय मित्र धोखा देकर किसी के साथ चला जाए, आपका पुत्र अथवा पिता अथवा पति अथवा पत्नी अथवा वह जिस पर आपको बहुत भरोसा था वह आपको छोड़ जाए, अथवा व्यापार में भारी घाटा लग जाए, शेयर मार्केट में पैसा डूब जाए, जेब कट जाए, दुनिया बड़ी भारी बदनामी हो जाए, दुनिया में पूरी बदनामी हो जाए, उन पलों में जब ये लगे कि जीवन बेकार है, जी नहीं सकता, मर ही जाना चाहिए, तब कृपया एक बार ठंडी सांस लेकर शीतल जल पीकर अपने सिर को झटकना, शांत भाव से लंबी गहरी केवल 10 बार भरपूर सांस लेना और खुद से पूछना, तू क्या है? जन्म के समय तेरे पास क्या था? तेरे साथ कौन था? जब इस दुनिया को छोड़ेगा तब तेरे साथ क्या होगा और कौन कौन साथ होंगे? अकेला था, अकेला ही जाएगा, अकेला आया, अकेला ही जाएगा, खाली हाथ आया, खाली हाथ जाएगा, नंगा आया और नंगा ही जाएगा। तब जो हुआ उसे हो जाने दो, उठकर खड़े हो, फिर अपने जीवन में खुशियों के रंग सजाओ और आनंद का जीवन जियो। ये तो कुदरत का क्रम है, आना जाना तो लगा ही रहेगा। न वो हमारा था न ये हमारा है, हमारा है तो सिर्फ और सिर्फ आत्मा ईश्वर, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। और यही चीज़ हमारे जीवन के हर एक प्रश्न, हर एक मुश्किल को हमें खुद देखना है। ये मैं, वो वाला मैं क्या कर रहा है, और वो जब देखोगे तभी उसे दृष्टा या तो साक्षी भाव कहा जाता है। और यही साक्षी भाव जितना जितना क्लियर होता जाएगा, आपके जीवन में पूर्णतः शांति, एकदम शांति, निरव शांति बनी रहेगी। यही साक्षी भाव और दृष्टा भाव है। दोस्तों, ऐसी ही कुछ जानकारी लेकर फिर से आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। तब तक मुझे प्रबोध दवे को आज्ञा दीजिए। नमस्कार। ओम नमः शिवाय। हरि ओम।